अब देखिए, एक दिन मैं सनसेट को कैप्चर कर ही रहा था, फिर मैंने सोचा कि जब मेरे घर की छत से इतना अच्छा व्यू दिख सकता है तो जहाँ यहाँ सनसेट हुआ वहाँ से सनराइज़ का व्यू कैसा दिखेगा। अब देखिए, किसी ट्रिप पर जाने से पहले उस ट्रिप का मास्टर प्लान और मास्टर पैकिंग करना ज़रूरी है। और मेरा कैमरा मत ही पूछो भैया। तो भैया, बिना समय को देखे हुए हमने सुबह की चाय की चुस्की पी और निकल पड़े सफ़र के लिए। यहाँ पे ट्रॉली लगी है, दिखेगा कुछ नहीं हमें। सो फाइनली हम टॉप पे पहुंच चुके हैं और आई थिंक अब कुछ तो दिख रहा होगा। अब देखिए, लोकेशन इतनी खाली थी कि हम सुबह ही जल्दी से अपने काम पे लग गए। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर, पीछे देख सकते हो तुम। और अभी मैं 2-4 क्लिक लूँगा, उसके बाद टाइम लैप के लिए लगाएंगे। यहाँ से आएगा भाई। पुजारी कह रहे हैं कि आज नहीं निकलेगी। वो तो खैर हमें घर से ही पता था कि आज मुश्किल है निकलना, पर मैं भी 1% कि निकल जाए। तो देखिए जनाब, बात ऐसी है कि कैमरा लगाए हम और हमें जाना है वहाँ पे। वहाँ से देखते हैं कि हमें सनराइज़ होगा तो टाइम लैप अच्छा मिलेगा और नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। मुझे पता नहीं है मेरे कैमरे का फोकस क्यों हट रहा है। देखिए, एक ब्लॉग देखने में तो मज़ा तो आता है, पर उसके पीछे की मेहनत, उसके बाद तुम्हें 10 सेकंड मिलते हैं। अभी सबसे बड़ा स्ट्रगल तो ये है कि हमें ऊपर कैसे करना है। कैमरा तो ला दे भाई। तो भैया हमारे भैया कुछ कहना चाहते हैं, सुन लो। तो किसी शख्स ने कहा है कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करने को तत्पर हो। तो आज हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मज़ा आया ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी मैं कुछ ट्राई मारने वाला हूँ, पसंद आए तो देखिए। तो भैया देखो 7:40 हो गए और हम घर से निकले थे लगभग 3:30 बजे के बाद, और अभी तक हमने चाय तक नहीं पी है। ऑलमोस्ट कुछ तो हमने शूट कर लिया है, कुछ बी रोल का तो मौका नहीं मिला मुझे, पर मैंने टाइम लैप्स लिया और हाइपर लैप लिया, पर सही नहीं बना जैसा कि तुमने देखा। अभी देखते हैं कुछ और शूट करने का विचार करते हैं। बाकी यहाँ जंगल भी है, जंगल भी जाएंगे।
देखिए समस्या हमारे साथ ये आई, हमारे साथ जो भैया जी गए थे हम दोनों ने सेम चीज़ें रिकॉर्ड की थी। अब क्या है ना, एक ही ब्लॉग दोनों जगह दिखाएं तो मज़ा नहीं आता है। देखिए इस मंदिर का इतिहास तुम्हें कहीं किताबों के पन्नों में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा सिर्फ गांव के लोगों से और मंदिर के पुजारी से। तो जरा गौर से सुनिएगा। राजा दक्ष की लड़की हुई सती जी। सती जी के पति थे शंकर भगवान। किसी कारणवशात राजा दक्ष और शंकर भगवान में आपस में वैमनस्यता उठी। एक बार राजा दक्ष ने हरिद्वार के पास कनखल में एक कुंड रचाया। उसमें अपने दामाद शंकर भगवान को आमंत्रित नहीं किया। तो सती जी ने कहा मेरे पिता का यज्ञ है, मैंने अपने पिता के यज्ञ में जाना है। शंकर भगवान ने कहा बगैर बुलाव होने पर किसी के घर पर नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा पिता के घर में, पति के घर में और मित्र के घर में बगैर बुलाव होने पर भी जाए तो कोई दोष नहीं है। तो शंकर भगवान ने कहा आप जाइए। जब सती जी अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा सभी देवी देवताओं के भाग लगे हुए थे, लेकिन शंकर भगवान की फोटो गेट पर एक पहरेदार की तरह लटकाई गई। सती जी ने अपने पति के अपमान से क्रोधित होकर अपने पिता का जो यज्ञ हो रहा था यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी। शंकर भगवान त्रिनेत्री थे, उन्हें ज्ञात हुआ कि सती जी उस यज्ञ कुंड में जल कूद गई हैं। शंकर भगवान ने अपने वीरभद्र नामक गण को भेजा और कहा जाओ राजा दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दो और सती जी की मृतक लाश को उठा कर लिया। वीरभद्र जब उसके वहाँ पहुँचे उन्होंने राजा दक्ष यज्ञ ध्वस्त कर दिया और सती जी की मृतक लाश को उठाकर कैलाश पर्वत पर ले गए। शंकर भगवान ने क्रोधित होकर सती जी की वो मृतक लाश को अपने कंधे में लिया और इस प्रकार तांडव नृत्य किया कि तीनों लोग डगमगा गए। सभी देवी देवताओं ने विष्णु भगवान से आराधना की कि शंकर भगवान को क्रोध को शांत करने के लिए आप कुछ कीजिए। विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा और सती जी के उस मृतक शरीर के टुकड़े करा दिए। बताते हैं सती जी के 51 भागों में, शरीर के 51 भागों में विभाजित हुआ और जहाँ जहाँ इनके जैसे अंग गिरते रहे उस नाम से विख्यात होती गई। जैसे बताते हैं यहाँ पर सती जी का सिर गिरा था इसलिए यहाँ का नाम सिरकंडा पड़ा है। और हमारी ये उत्तराखंड में जैसे चंद्रवदनी है, चंद्रवदनी में बदन गिरा, कुंजापुरी में कुंज गिरे और हिमाचल में जैसे नैना देवी हैं और ज्वाला देवी, इस प्रकार 51 भागों में ये शक्तिपीठ विभाजित हुए। मंदिर का इतिहास जानने के बाद हमने भी खुद पर #बियर गिल्स और #मैन वर्सेस वाइल्ड का टैग लगा के जंगल की ओर प्रस्थान करने का विचार किया। और अभी मैं सिनेमैटिक शूट कर रहा हूँ। मैं क्या, दोनों कर रहे हैं हम।
तो देखिए भैया, हम मंदिर घूमे तो थे पर इतना मज़ा आया नहीं। अब हम जंगल की ओर आ गए हैं। जंगल के नज़ारे तुमने देख ही लिए होंगे। हमारे भैया बैठे हैं। बड़ा टफ सिचुएशन आ रखी है यहाँ पे। अब देखिए, जंगल को कैप्चर करने के बाद हमने फिर से खुद पे #Man vs Wild और #BearGrylls का टैग लगा के फिर से दूसरी ओर चल दिए। तो भैया अभी हम रैंडमली कहीं भी जा रहे हैं। तो अभी हमारा प्लान है कि वो वहाँ जाएंगे, पहले ये जा रहा है। तो चलो भाई चलते हैं ट्रैकिंग पे। मेरे हमारे अंकुश भाई। और यहाँ से कोई अगर गिरा तो सीधे क्या ही बताएं क्या होगा उसका। देखिए, अगर आप ब्लॉगिंग के शौकीन हैं और ऐसी जगह आने के शौकीन हैं तो ज़रूर आइए। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा अपने कदमों को जो है संभाल के रखिए, क्योंकि अगर आपके पैर फिसले तो आप सीधे, समझ रहे हो ना, सीधे मतलब क्या ही बोलूँ, सीधे मौत की कुएं में जाके गिरोगे। तो भैया, बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि बड़ा कार्य करने के बाद पूजा जरूरी है। अरे पूजा की बात नहीं कर रहे हम, पेट पूजा। अब देखिए, पेट पूजा करने के बाद हमें सनसेट को रिकॉर्ड करना था, लेकिन समस्या ये आई कि हमारा हो गया स्वास्थ्य खराब, जिसकी वजह से हम कर नहीं पाए सनसेट रिकॉर्ड। मैं ठहरा यहाँ बेख्याली थी, फिर भी मैं ठहरा, रोशनी भी थी। कह दो ना हालात है ऐसे, कहने पे निर्भर तुम्हारे। अनजान था यहाँ तक सफर, जो मिली मुझको मिल गया सफर। हर सांस में तू, अब मैं क्या करूं, जज्बात में खो बैठूं, अब मैं क्या करूं। कष्ट के लिए खेद है। अगर काम पसंद आए तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, क्या हो अगर स्काई पर्पल हो, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं वेरी इंटरेस्टिंग।